नमस्कार, मैं शिव शर्मा। आज हमारे साथ है वास्तु और ज्योतिष के आचार्य है कृष्ण शास्त्री जी। सबसे पहले उनको जय माता दी। जय माता की। प्रश्न है, साथ में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्री जी, आज से पहला प्रश्न है, शीशा किस दिशा में लगाना चाहिए? शिवम, मेरे पास बहुत बंदे आते हैं, कहते हैं शास्त्री जी, आचार्य जी, दर्पण की सही दिशा क्या है, किस दिशा में लगाएं, कहाँ लगाएं, किस तरह लगाएं, क्या डायरेक्शन करें, कोई गलत तो नहीं हो जाएगा। दर्पण की शीशे की सही दिशा लगाने की उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट में शीशा लगाएं। नॉर्थ और ईस्ट में। हम जिंदगी में जितने भी अच्छे काम करते हैं ना, हाँ जी, हमारा फेस उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। अच्छे काम कौन कौन से? खाना खाना, खाना बनाना, पढ़ाई करना, पूजा करना, ऑफिस में बैठना, पैसों का लेन देन करना, ठीक है, ड्रेसअप करना, सेव करना, श्रृंगार करना, घर के जितने भी शुभ काम होते हैं, हमारा फेस उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। अगर हमारा फेस उत्तर या पूर्व में होगा तो शीशे की सही दिशा उत्तर या पूर्व में होगी। जिस प्रकार हम सभी काम अच्छे होंगे, जैसे ब्रश करना, श्रृंगार करोगे, दक्षिण पूर्व में दिशा शुभ बताया गया है शीशा। जो ये शीशा होता है हमारे जीवन में किस प्रकार काम करता है? जो ये मिनरल होता है ना, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा काम करता है। हाँ जी, कई बार क्या करते हैं हम मिनरल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किस दिशा को बढ़ाना है, किस दिशा को कम घटाना है, कम करना है। क्या करता है, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम करता है। लोहे की अलमारी होती है, उसमें मिनरल होता है, आजकल आने लगी है, ठीक है ना। तो मिनरल होता है, तो मिनरल अलमारी की सही दिशा क्या, साउथ और वेस्ट, वहां शीशा आ गया। क्या तो वास्तु के हिसाब से अलमारी गलत है या शीशा गलत है, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट में शीशा लगाएं। अगर अलमारी में शीशा हो तो क्या करें? सही प्रश्न। कई लोग करते हैं, पंडित जी हमारी अलमारी साउथ वेस्ट में है और शीशा भी लगा हुआ, क्या करें? तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ, वहां पर पर्दा लगा दो, पेपर लगा दो। आप ड्रेसअप करते हो, ड्रेसअप होने के बाद फिर वापस पर्दा लगा दो। ड्रेसअप कर रहे हो, उसमें पर्दा हटा दो, ड्रेसअप करने के बाद पर्दा लगा दो। हो सके ना, अलमारी से शीशा हटाकर उत्तर पूर्व कोनों में लगाइए, अच्छा हुआ। क्योंकि साउथ और वेस्ट में अलमारी अच्छी होती है, लक्ष्मी का वास होता है। शीशा लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छे गौर से सुनने की बातें होती है कि शीशे लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कह दिया आपको, शीशा नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ में लगाओ, ईस्ट में लगाओ, ठीक है। लेकिन बहुत बारीकी बातें जो बात बता रहा हूं मैं आपको, शीशे के अंदर की ऐसी चीज इफेक्ट ना हो जाए जो कि दिशा में नहीं होनी चाहिए, जो कि उत्तर पूर्व में लगा रखा है, उसके सामने किचन आ जाए, किचन अपने अगले कोण में, किचन अपनी अगली कोण में, ईस्ट में है, साउथ कोण में, बहुत अच्छी है वास्तु हिसाब से। अगर अपन रसोई के सामने शीशा लगा दिया, ठीक है, तो सामने मिरर लगा दिया, तो वहां से रसोई उठ के ईशान कोण में चली जाएगी, गंभीर वास्तु दोष हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज विशेष ध्यान रखिए। दूसरा मान लो, दो लॉजिक, अगर आपका शौचालय, अगर आपका टॉयलेट है वो नॉर्थ और वेस्ट में है, वायु कोण में है, अच्छी बात है। लेकिन आपने नॉर्थ और वेस्ट के उसके सामने ईशान कोण होता है, ईशान कोण में आपने मिनर लगा दिया, शीशा लगा दिया, तो बहुत बड़ा गंभीर दोष हो जाएगा। तो ये शीशा लगाते समय ये विशेष ध्यान रखें, शीशे के सामने ये चीजें ना हो, ध्यान से लगा। अगर शीशा टूटा हुआ है या फिर चटका हुआ शीशा घर में होना चाहिए? शिवम, टूटे हुए चटके हुए शीशे घर पर नहीं होने चाहिए। जैसे टूटा हुआ क्रैक शीशा है, उसमें अपना चेहरा देखेंगे,
शीशा चेहरा भी करके दिखेगा, दीवारें हैं वो भी करके दिखेगी, अलमारी है वो भी करके दिखेगी। चटका हुआ शीशा घर में नेगेटिविटी एनर्जी देता है। नेगेटिविटी। बड़े बुजुर्ग से ना टूटा हुआ शीशा को मनहूस मानते थे, मनहूस किस्म का देते थे। तो घर में चटका हुआ शीशा या खराब पेंट कुछ खराब हो गया हो, उसको निकाल कर हटा दे। मेरे एक दोस्त के घर में ना उल्टी सीतियाँ चढ़ी हुई है, उसका कुछ उपाय भी है? हाँ, लोग आते हैं, पंडित जी मकान बनाया, बहुत पैसा लगाया, लेकिन अनजाने में ना हमारी सीढ़ियाँ घर की उल्टी चढ़ गई। एंटी क्लॉक, घर में सीढ़ियाँ हमारे एंटी क्लॉक है, इसका भी कोई उपाय है? तो आज बात करते हैं वास्तु की और शीशे की। शीशे से ही अगर आपके घर में सीढ़ियाँ सीधी घूमती है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर घर में सीढ़ियाँ एंटी क्लॉक है तो ज्यादातर एंटी क्लॉक सीढ़ियाँ उत्तर या पूर्व मिलेगी आपको। दो एंटी क्लॉक सीढ़ियाँ चढ़ती है ना, उत्तर या पूर्व मिलती है। चढ़ते समय एक बड़ा शीशा, सीढ़ियों के सामने एक बड़ा शीशा लगा दे। इससे आपकी जो ना जी, आपकी जो रिवर्स, आपकी जो रिस्पिरेशन से जो आपको रिवर्स दिखता है, आपकी एनर्जी को वहीं ठीक कर देगा और बहुत अच्छी रेमेडी है, करके देखो। अगर आपकी घर की सीढ़ियाँ उल्टी चढ़ी हुई है, एंटी क्लॉक है, तो सीढ़ियों के सामने एक बड़ा शीशा 3 या 4 फुट का शीशा लगा दें, जिससे रिस्पिरेशन से वह आपको रिवर्स दिखेगा और आपकी एनर्जी वहीं ठीक हो जाएगी। वास्तु की बहुत अच्छी रेमेडी है, करके देखो। घर टी पॉइंट पर है, घर के सामने खंबा भी है, घर के सामने मंदिर भी है, सूखा पेड़ भी खड़ा है और तालाब भी है, घर के सामने रोड है, उसका कोई सामान, इस घर के सामने रोड भी है, इसका कोई उपाय भी बताइए। आज अगर मकान टी पॉइंट पे है, घर के सामने खंबा है, जिसके घर के सामने खंबा है, मकान टी पॉइंट पे है, घर के सामने मंदिर है, घर के साथ साथ कोई सूखा पेड़ खड़ा है, पोंड या तालाब है, घर के सामने रोड है, या घर के पास शमशान भूमि या कोई खुला मैदान है, तो घर में नेगेटिविटी आती है, बहुत ज्यादा। ऐसी नेगेटिविटी आती है बस पूछो मत। घर में नई नई बीमारियां आती है। कई तो लोग ना मकान खाली करके भाग जाते हैं, अगर पंडित जी हमारे घर में ऐसी नेगेटिविटी है, नुकसान चल रहा है। छोटा सा उपाय, एक पाकवा आता, पाकवा बाजारों में मिल जाता है, 50-100 रुपये में पाकवा मिल जाता है, 8 कोने का, जिसके अंदर हो 8 कोने वाला मिलर घर के सामने गेट के ऊपर लगा दिया। ठीक है, मकान अगर टी पॉइंट पे है तो सामने लगा दें, घर के आगे खंबा है फिर लगाना बहुत जरूरी है, घर के सामने मंदिर है जरूर लगाएं, क्योंकि घर की नेगेटिविटी, घर के पास को चौराया हो, टी पॉइंट हो, पौंड हो, तालाब हो, वहां पर पाकवा जरूर लगाएं। घर के सभी वास्तु दोष दूर होंगे। आजमाया हुआ उपाय, प्रैक्टिकल उपाय मैंने जिन जिन घरों में लगवाए हैं, भगवान करे बहुत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे ज्योतिष आचार्य के संसार का नंबर है 9812213970। जय माता दी।